हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम देखो। आज हम बात करेंगे आरएसएम एसएसबी की तरफ से 11 अगस्त 2024 को जो आपकी एग्ज़ाम लगी है एलडीसी की या जूनियर असिस्टेंट की, उसके एग्ज़ाम को लेकर एक बड़ा सा सामने आ रहा है जो कि हर स्टूडेंट के लिए एक बहुत ज़्यादा पेनफुल या दुख भरा है। इस सच को आपको जानना ज़रूरी है और इससे आपको क्या लॉस होने वाला है और क्या एक एग्ज़ाम पर इफ़ेक्ट होगा, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की न्यूज़ मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक एंड अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर देना ताकि उनको भी इस तरह का पता चले कि आपके एग्ज़ाम में क्या हुआ है और इससे आपके रिजल्ट को लेकर, आपके परिणाम को लेकर, आंसर की को लेकर और आपकी जॉइनिंग को लेकर और जो आपके टाइपिंग टेस्ट हो रहा है उसको लेकर क्या इफ़ेक्ट होगा, कितने टाइम ज़्यादा लगेगा आपको जॉइनिंग तक। तो आप सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना ही हम जानते हैं आपकी एग्ज़ाम जो कि आरएसएम एसएसबी एलडीसी 2024 में आपकी जो एग्ज़ाम लगी है उसके सामने क्या सच आया है जिसको आपको चौंकाने वाला है। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ जाकि ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आखिर में हुआ क्या है और आपके माइंड में कोई डाउट नहीं रहे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी एग्ज़ाम लगी 11 अगस्त को। एक तो उस दिन बारिश काफ़ी तेज़ थी और पानी सड़कों पे भरा हुआ था, लेकिन बच्चों को वहाँ पर पहले ही बुला लिया गया था, है ना। और इतनी बारिश में बच्चे जो भी स्टूडेंट थे वो एग्ज़ाम देने गए, परेशानी झेलते हुए बसों में भर के या कोई अपनी व्हीकल से गया, कैसे न कैसे गया, लेकिन बहुत जल्दी पहुंचना पड़ा। और कुछ भी अगर मिलता है, ड्रेस कोड सही नहीं है, हाथ में धागा है, कुछ भी है, वो सब कुछ देखते हैं। एग्ज़ाम सेंटर सब कुछ देखा जाता है, बस स्टूडेंट को परेशान करने का टाइम लेते हैं और स्टूडेंट को परेशान कैसे किया जाए उसको देखते हैं। और अगर कोई लेट भी पहुंच गया, 1 मिनट भी लेट पहुंचा या 10 मिनट 10 सेकंड भी लेट हुआ तो भी उसको अंदर एंट्री नहीं दी जाती। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, ये सब कुछ देखते हैं, स्टूडेंट को लेकर देखते हैं, लेकिन अपने पेपर को भी तो देखिए, आपने पेपर कैसा बनाया है, एक बार उस पर भी तो नज़र डालिए। सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर बना है या नहीं बना, हम अपना उसका जो पेपर बनाया उसका रिजल्ट ढंग से दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, क्या स्टूडेंट उस पेपर को लेकर खुश है या नहीं है, ये सब भी देखना पड़ता है। स्टूडेंट को परेशान करना बंद कीजिए और एग्ज़ाम के पेपर पर ध्यान दीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। मेरा कहने का मतलब समझ चुके होंगे आप। अब बात करते हैं क्या बात है, क्या सच है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आपका एग्ज़ाम लगा है एलडीसी का, जूनियर असिस्टेंट का, उसके जॉइनिंग से 6 महीने के अंदर हो जानी चाहिए थी। 6 महीने नहीं तो 8 महीने मान लीजिए। लेकिन अब इस वजह से आपका जो जॉइनिंग है या आपका जो टाइपिंग टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लेट होने वाला है। देखिए क्या हुआ, जो आपका जो एग्ज़ाम का सिलेबस दिया गया था उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं था। कई बोल रहे हैं 10 क्वेश्चन थे, 20 क्वेश्चन थे, लेकिन आपका जो पेपर था उसमें 40+ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आउट ऑफ सिलेबस थे। इस वजह से जो आपका जो सेकंड एग्ज़ाम लगने वाला है टाइपिंग का, अब वो बहुत दिनों बाद लगेगा, काफ़ी मंथ लग जाएंगे उसको लेने में। क्यों, ये इस आप समझ सकते हो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं या क्यों नहीं चाहते कि ये जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो। अब आपका ज्वाइनिंग या सेकंड पेपर जो टाइपिंग का है वो कम से कम आराम से मान लीजिए 8 या 10 या 12 महीने मान लीजिए गई, आराम से गई। देखिए आपका आंसर की आएगा, आंसर की आने के बाद आप ऑब्जेक्शन लगवाओगे, ऑब्जेक्शन लगेगा, एक क्वेश्चन पे कोई लगा सकता है, दो पे लगा सकता है, 5 पे लगा सकता है, पर 40 क्वेश्चनों पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता। इतना पैसा किसी स्टूडेंट के पास फालतू नहीं है जो वो यही काम करता रहेगा। आने वाले एग्ज़ाम में उसमें भी ध्यान देता है स्टूडेंट, ना कि इसी एग्ज़ाम को के पीछे पड़ा रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें करना टाइम वेस्ट है और इतना रुपए भी नहीं है स्टूडेंट के पास कि वो ऑब्जेक्शन नहीं लगाता रहेगा ज़िंदगी भर। कोचिंग भी करो, रूम का रेंट भी दो और ऑब्जेक्शन के लिए पैसे भी इकट्ठा करो, ये कोई नाइंसाफ़ी नहीं है। तो देखिए आपका सिलेबस नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम पेपर नहीं था और वो किस तरह से नहीं था मैं आपको बताता हूँ। और आपका कितना टाइम लगेगा, कितना बाद सालों बाद ज्वाइनिंग होगी, अब इस एग्ज़ाम में देखते हैं। तो देखिए आपका जो मैथ का जो था उसमें 50-50 का रेशियो था, लेकिन चलो उन्होंने 40 से या 36 क्वेश्चन जो भी दिए हैं, चलो ठीक है, इसको तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि सिलेबस के अंदर ही था। लेकिन कम ज़्यादा हो सकता है, चलो 40 नहीं 50 का था, चलो 40 दिए, कोई दिक्कत नहीं, स्टूडेंट सब्र कर लेता है। लेकिन जब पेपर आउट ऑफ सिलेबस होता है वो सब्र नहीं होता है। देखिए अब दिखाता हूँ आपको असली जादू। तो देखिए आपका इंडियन हिस्ट्री आपके सिलेबस में बिल्कुल भी इसका जिक्र नहीं है, लेकिन इंडियन हिस्ट्री के आपके पेपर में क्वेश्चन मिले हैं। इंडियन पॉलिटी उसमें भी आपके कोई जिक्र नहीं है सिलेबस के अंदर, लेकिन उसमें भी आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन दे दिए गए हैं। अब बात करते हैं इंडियन इंटरनेशनल इवेंट, जो अंतर्राष्ट्रीय घटना है
उसके बारे में जिक्र नहीं किया गया था, लेकिन इसके भी क्वेश्चन आपको भर भर के मिल चुके हैं। और बात करते हैं विश्व की भूगोल की, तो उसके क्वेश्चन भी इसमें दिए गए हैं, लेकिन ये जो मैंने लिखे हैं इनका कोई भी दूर दूर तक नाता नहीं है आपके सिलेबस में। आप सिलेबस आराम से वापस डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। ये आपके सिलेबस में इनका एक अक्षर भी आपको नहीं मिलने वाला। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन है वो 40+ क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस दे दिए गए हैं, और आप आराम से मिलाना, ये इतने ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए इससे होगा क्या। अब इसकी वजह से 40 से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, उससे क्या हुआ, आपका मेंटली टॉर्चर हुआ। एग्ज़ाम देने गए, आपने सिलेबस टू सिलेबस रिकॉर्डिंग स्टडी करी, सीईटी का एग्ज़ाम पास किया, 15 गुने के अंदर आए, इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको क्या मिला, आउट ऑफ सिलेबस पेपर, जो कि बिल्कुल ही लापरवाही है, ना कि स्टूडेंट की, बल्कि जिसने पेपर बना उसकी लापरवाही को मानेंगे। फिर अब ये पेपर हुआ, अब इसके बाद आंसर की आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्शन लगेंगे, काफ़ी टाइम चल जाएगा, और आपका रिजल्ट आने तक बहुत टाइम लगेगा। कम से कम 2 साल या 1.5 साल बाद ही आपकी इसका होगा सामला, पूरा मामला फिनिश 1.5 या 2 साल से भी ज़्यादा जा सकता है। अब क्योंकि ये इसको अटका दिया गया है, अब ये क्यों अटकाया गया है आप समझ सकते हो। तो इस तरह से ये सिलेबस आपका आउट ऑफ सिलेबस है, ये बहुत बेकार है। और इसकी जब अब जो आउट ऑफ सिलेबस आया है, अब क्या करें, जो आया है, लेकिन जो स्टूडेंट के कट ऑफ मैं बता देता हूँ, अगर आपके कट ऑफ भी मैं बता देता हूँ साथ ही साथ, तो कट ऑफ भी हम देख लेते हैं। जो हुआ है वो हम इसको सही नहीं कर सकते, और ना ही ये सही होने वाला है, चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए। आप जानते हो सबकी तानाशाही चल रही है। तो देखिए कट ऑफ में बात कर लेता हूँ। अगर आपके ओबीसी में 130 से 140 नंबर आ रहे हैं अब, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल में 120 से 130 पर सिलेक्शन होने वाला है। और ओबीसी की बात करते हैं, ओबीसी में भी 125 से 130 के बीच में आपका नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन है। फीमेल ओबीसी में 110 से 117 के बीच में आपका सिलेक्शन होगा। कट ऑफ भी देख लीजिए साथ के साथ, क्योंकि इनसे होने वाला नहीं है, कुछ भी कर लीजिए। पेपर जो हुआ है अपनी मर्जी से हुआ है, और आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप हो स्टूडेंट, ठीक है, बेरोजगार स्टूडेंट, कुछ ही नहीं कर सकता कोई, ठीक है। एमबीसी में 100 से 107 नंबर, फीमेल एमबीसी में 92 से 98 नंबर वालों का सिलेक्शन होने वाला है। एंड एससी में बात करते हैं तो 102 से 110 नंबर वालों का सिलेक्शन होने वाला है। फीमेल एससी में 85 से 90 नंबर वालों की सिलेक्शन हो जाएगा। एसटी की बात करते हैं, एसटी मेल की 92 से 98 नंबर जिनके आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होने वाला है। फीमेल एसटी में 85 से 90 नंबर जिनके आ रहे हैं उनका सिलेक्शन होने वाला है। शहरिया वालों का 85 टू 90 नंबर के बीच में जिनके नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एंड एसपी में 90 से 95 वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप टेंशन मत लीजिए, कभी ना कभी तो ज्वाइनिंग होगी, आप टाइपिंग पे ध्यान दीजिए। और इस तरह से पेपर लेना भी नहीं चाहिए, अगर ये पेपर सही होता तो इतना दुख नहीं होता। बाकी कट ऑफ ये देख लीजिए, आपके नंबर आ रहे हैं वो इतने हैं, और बाकी आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप उनके सामने कुछ भी नहीं हो, वो जो करेंगे वही होगा। सब कुछ समझ सकते हो मैं क्या, मेरी फीलिंग क्या है जो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन समझो आप भी समझदार हैं। तो बाकी जैसे कोई न्यूज आती है इस पेपर को लेकर, तो आपको मैं सबसे पहले इसी चैनल पर इन्फॉर्म करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद। और आपकी कोई राय हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं।